सेवियर एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी केमिस्ट्री की लाइव क्लासेस का समय है बच्चा। लाइव क्लासेस केमिस्ट्री की शुरू हो चुकी है और आज हम सेकंड यूनिट पढ़ने वाले हैं बच्चा। कौन सी यूनिट? सेकंड यूनिट। आप सभी जानते हैं कि सेकंड यूनिट इस समय सबसे बड़ी यूनिट बनकर आई है। 7 मार्क्स की ये यूनिट है। 7 मार्क्स में से कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपने देख लिया होगा बेटा थंबनेल में। आज हम पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन। और यहाँ से काफ़ी सारे न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं। न्यूमेरिकल बेटा हर साल यहाँ से रिपीट होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं बेटा कौन कौन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आज बेटा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मनु वर्मा, हेलो बेटा मनु। अक्षय, वंशोम, तपस्या ठाकुर, अनिका गोत सिंह और आदेश सिंह, हिमांशी प्रजापति, कुणाल गौतम, पायल, मनु, काफ़ी सारे स्टूडेंट, हर्षिका, कमल, गोविंद, तमन्ना, कार्तिक प्रधान। चलिए बेटा आवाज़ आ रही है सबको प्रॉपर? आप मुझे सुन पा रहे हैं बेटा? गुड इवनिंग बेटा। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अब वॉइस क्लियर आ रही होगी मेरी, सुन भी पा रहे होंगे बेटा सभी। कार्तिक गौतम जी एडिटिंग। चलिए बेटा सीधा टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सभी का वेलकम है बेटा। एक बार वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें। हो सकता है आपके कुछ फ्रेंड्स अभी तक ना हमसे जुड़ पाए हों। सॉल्यूशन बेटा यूनिट का नाम है सॉल्यूशन, जिसे हम बोलते हैं विलियन। और ये 7 मार्क्स की यूनिट है। जो न्यू स्टूडेंट्स आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं जरा एक बार कमेंट जरूर कर देंगे बेटा कि आई एम एज न्यू स्टूडेंट्स। जल्दी बेटा कमेंट कर देना जिससे मुझे पता चल जाए कि मुझे कितने बेसिक से पढ़ाना है। कितने सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ आज फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, सभी कमेंट कर दें बेटा। 7 मार्क्स की यूनिट होने वाली है, सॉल्यूशन यूनिट है बच्चा। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चा वो है क्वथनांक में उन्नयन, जिससे आप भली भांति परिचित हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट्स नहीं होगा जो क्वथनांक में उन्नयन से संबंधित कुछ बातें नहीं जानता होगा। टॉपिक रहेगा आज का हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आप कभी का भी बेटा पेपर उठा के देख लें, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हर वर्ष यहाँ से न्यूमेरिकल आता है। बड़ा इजी न्यूमेरिकल होता है, देखेंगे समझेंगे लास्ट तक। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिखा के जाऊँगा आज, कौन कौन से क्वेश्चन और कब कब आए हैं। चलिए देख लेते हैं बेटा कौन कौन आज हमारे साथ न्यू स्टूडेंट्स हैं। अक्की न्यू स्टूडेंट्स हैं, कार्तिक, तान्या शर्मा, तनिषा प्रजापति। स्कूल भी बता देना बेटा। जी बिल्कुल। अनिका, ओके बेटा। तपस्या, चलिए काफ़ी सारे, अंकुर, बहुत सारे स्टूडेंट्स आज हमारे साथ। अक्की एमपी जी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आज हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। तो चलिए उन सभी का वेलकम है एक बार फिर सभी का सेवियर एकेडमी पर। और मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश क्या बेटा आप ये समझ लीजिए कि आज आप यहाँ से 2 नंबर का तो लेके ही जाएंगे, केवल आज की छोटी सी क्लास से। जिन बच्चों के प्री बोर्ड हो रहे हैं वो भी, और जिन बच्चों के यूटी वगैरह चल रहे हैं वो सभी। आप प्रीवियस ईयर के बोर्ड क्वेश्चन में भी देखेंगे तब भी आपको ये क्वेश्चन कंपलसरी मिलने वाला है बेटा। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा क्वथनांक होता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं बच्चा, क्वथनांक हम जनरली जिन शब्दों के लिए यूज करते हैं वो हम जानते हैं कि क्वथनांक वो होता है जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू करता है, बॉईल होना शुरू होता है, उसे हम क्वथनांक कहते हैं। वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू करे बच्चा, वो कहलाता है क्वथनांक। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जैसा हम इसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे, और डेफिनेशन जिन्होंने समझ ली बच्चा वो इस क्वथनांक का खेल भी समझ जाएंगे। ठीक है बेटा, जरा देखें। मान लीजिए बेटा ये एक बर्तन है जिसमें कोई द्रव यहां पर भरा हुआ है बेटा। इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है बेटा बर्तन में। एक बीकर है जिसमें कोई द्रव रखा हुआ है। ठीक है बेटा, इसमें कोई लिक्विड रखा हुआ है बेटा, द्रव। और आप इस बर्तन को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं।
समझ गए बेटा? मान लीजिए ये एक डायग्राम है, एक द्रव है जिसे आप गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम फ्रॉम 10 में तपस्या ठाकुर। ओके बेटा तपस्या, देखिए बेटा जरा, तो मैं बता रहा हूं बेटा, यहां पर कोई द्रव है जिसे आप गर्म करेंगे, तो जैसे ही आप इस लिक्विड को गर्म करेंगे कुछ वाष्प बननी शुरू हो जाएंगी, वेपर्स बननी शुरू हो जाएंगी, और ये वाष्प ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगी। वायुमंडल में आपने देखा होगा बेटा, वेपर्स जो है वो वायुमंडल में जाने की कोशिश करती हैं। लेकिन आप समझे बेटा, वायु का नीचे की तरफ एक दाब होता है, वायु का प्रेशर नीचे की तरफ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वायु दाब कह देते हैं। वायु का एक दाब होता है, वायु दाब जिसे आप कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो बेटा ऊपर से नीचे की तरफ होता है। अब आप समझने की कोशिश करें, ऊपर से बेटा वायु दाब है, नीचे से वेपर्स हैं, ये वाष्प है, ये ऊपर जाने की कोशिश करेंगी, वाष्प दाब है, और ये वायु दाब है बेटा। क्लियर? बात समझ पा रहे हैं बेटा मेरी? बेटा केवल पढ़ाई पर ध्यान दें, तो बेटा ब्लॉक कर दिए जाएंगे यहां से अगर इस तरह से आप यहां बातचीत करेंगे। वाष्प दाब बेटा, मैंने कहा बेटा जैसे जैसे आप लिक्विड को गर्म करेंगे वेपर्स बनेंगी, वाष्प दाब बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, और एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जब वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाएगा, वायु दाब के बराबर हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप गर्म करेंगे तो ये वाष्प जो है बेटा ऊपर की तरफ चलनी शुरू हो जाएंगी, मतलब वेपर्स जो हैं वो वायुमंडल में एंटर करनी शुरू हो जाएंगी, और ये वाष्प उस समय ऊपर जब उठेंगी जिस पर बॉईल होना शुरू हो जाएगा, वही आपका कहलाएगा बेटा क्वथनांक। क्या कहलाएगा? क्वथनांक। अब जरा मेरी बात समझे बेटा, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं डेफिनेशन देने की कोशिश कर रहा हूं क्वथनांक की। किसकी बच्चा? क्वथनांक की। तो क्वथनांक होता क्या है? आप में से कितने बच्चे जानते हैं बेटा क्वथनांक की डेफिनेशन? चले देखें बेटा कितने बच्चे आप जानते हैं क्वथनांक की डेफिनेशन। बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जो क्वथनांक की डेफिनेशन जानते होंगे। चलिए आज बात करते हैं क्वथनांक कहते किसे हैं। बेटा वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, वह ताप जिस पर वाष्प दाब किसके बराबर हो जाता है बेटा? वायुमंडलीय दाब के या वायु दाब के बराबर हो जाता है, वो कहलाता है आपका क्वथनांक। बात समझ गए बेटा? आगे वाले टॉपिक भी आपको इजीली हो जाएंगे क्योंकि न्यूमेरिकल तो यहां से आना ही है। एक बार दोबारा समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस केस में वाष्प ऊपर उठनी शुरू हो जाती है और द्रव जो है आपका उबलना शुरू हो जाता है। वही क्या कहलाता है? आपका क्वथनांक। तो पहली हेडिंग बेटा छोटी सी डालेंगे, क्वथनांक। जरूर लिखें बेटा, एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसके बिना बाकी की चीजें समझ में नहीं आएंगी बेटा। तो हेडिंग डालें क्वथनांक। कौन सी हेडिंग डालेंगे बेटा? क्वथनांक। जी बेटा, पेपर और कॉपी पेन लिख के बैठे बेटा। राज अवस्थी, माइंड योर लैंग्वेज बेटा सभी। हेलो बेटा ओम। चलिए हम बात कर रहे हैं बेटा क्वथनांक किसे कहते हैं। पेन पेंसिल लेके बैठ गए होंगे, जरा जल्दी से हेडिंग डालें छोटी सी, क्वथनांक, और लिखें। जिनको समझ में आ गया बेटा वो अपने आप लिखें, बाद में मैं रिपीट करता हूं। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायु, बेटा क्लास में मैंने कहा है अंत तक बने रहें, मार्क्स जरूर मिलेंगे आपको, तो ये मेरी गारंटी है बेटा, आप यहां से जरूर कुछ नया सीख के जाएंगे आज। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायु दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वही आपका क्या कहलाता है बच्चा? क्वथनांक कहलाता है। ये चीज क्लियर बेटा? अगर लिख लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखी है तो भी बेटा एग्जाम में क्वथनांक की डेफिनेशन नहीं आने वाली है। क्यों बताया जा रहा है वो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। मतलब मैं ये आपको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, क्वथनांक का संबंध वाष्प दाब से है।
क्वथनांक का संबंध किससे है? वाष्प दाब से। तो क्वथनांक बेटा किस पे डिपेंड करता है? वाष्प दाब पे डिपेंड करता है। और वाष्प दाब मैंने कल बताया था आपको, मतलब प्रीवियस वीडियो में। क्वथनांक की डेफिनेशन नोट कर ली बेटा। क्वथनांक मैंने कहा वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है वह क्वथनांक कहलाता है। लिख ली बेटा तब भी ठीक है, नहीं लिखी तब भी ठीक है बेटा। अब आप समझें जरा बेटा, मैंने इस लिक्विड में नमक घोल दिया बेटा। क्या घोल दिया? नमक। और जिन बच्चों की पहली वीडियो है बेटा वो समझने की कोशिश करेंगे जरूर, बाकी सबको मैंने बता दिया बेटा। बाकी बच्चे आसानी से समझ जाएंगे क्योंकि हम एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। जो बच्चे फर्स्ट टाइम है वो जरूर वीडियो देख लेना कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझ जाते हैं। कलर डिफरेंस से आप समझ लीजिए बेटा। मैंने इसमें जो आपको रेड रेड डॉट दिखाई दे रही है बच्चा, जो रेड रेड डॉट दिखाई दे रही है बेटा, ये नमक है। क्या है? ये नमक के पार्टिकल्स हैं बेटा। फिलहाल किसके पार्टिकल्स हैं? नमक के। और बेटा नमक है अवाष्पशील पदार्थ। कैसा पदार्थ है बच्चा? अवाष्पशील पदार्थ है। इसके बाद बेटा ये डेफिनेशन आपने समझ ली तो इसके बाद मजा ही मजा आने वाला बेटा क्लास में। नमक कैसा पदार्थ है? अवाष्पशील पदार्थ है बेटा। तो नमक की वाष्प नहीं बनेगी। अब नमक की वाष्प नहीं बनेगी बेटा, जरूरी नमक की नहीं बनती, चीनी की भी नहीं बनती है, ग्लूकोज की भी नहीं बनेगी। जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ हैं जनरली उनकी वाष्प नहीं बनती हैं। तो आपने इसमें घोल दिया बेटा नमक, और नमक है अवाष्पशील, मतलब नमक की भाप नहीं बनेगी। नहीं बनेगी तो आप देखें ये जो ऊपर आपको रेड रेड पॉइंट दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये वाले, ये कुछ हिस्से में नमक के पार्टिकल्स आ गए हैं। मैं दोबारा बेटा उसमें दिखाता हूं आपको, दूसरे डायग्राम में, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला कौन कौन जानते हैं जरा कमेंट करके बताएं बेटा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? तब तक आप इस डायग्राम को थोड़ा सा ठीक से समझें। मैं अभी से बेटा आपको ये सरफेस दिखा रहा हूं बर्तन का ऊपर से, ठीक है बेटा। पहली कंडीशन में क्या था कि ये पूरा का पूरा बेटा लिक्विड था, जल यहां पर भरा हुआ था। बेटा आज की क्लास पूरी देख के जरूर जाइएगा। जितने स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं बेटा गारंटीड आप यहां से मार्क्स लेके जाने वाले हैं। आज स्टार्टिंग की क्लास देख के परेशान नहीं होना है किसी को। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, वो थोड़ी देर में समझ में आएगा बेटा, वरना मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल करा सकता हूँ क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल ही आने के चांस होते हैं। न्यूमेरिकल ही हर बार आता है बेटा। क्लियर? मान लीजिए बेटा ये बर्तन का ऊपरी सरफेस है, मतलब ऊपर से जब आप बर्तन को देखते हैं ये वाला हिस्सा बेटा इसका ऊपर वाला दिखाया जा रहा है, ये वाला। जब बेटा बर्तन में केवल और केवल, जब बर्तन में केवल और केवल पानी था, विलायक था, तो वाष्प बन रही थी पूरे बर्तन से। लेकिन जैसे ही आपने इसमें नमक घोला, तो नमक घोलने के बाद ये जो रेड रेड पार्टिकल्स बेटा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ जाना जरा जल्दी से। ये जो मैं रेड रेड पार्टिकल्स दिखा रहा हूँ बेटा, ये मान लीजिए नमक के पार्टिकल्स हैं। किसके पार्टिकल्स हैं बेटा? नमक के पार्टिकल्स हैं। और नमक के पार्टिकल्स हैं तो जहां जहां नमक है वहां से वाष्प नहीं बनेगी। जहां जहां नमक है बेटा वहां से वाष्प नहीं बनेगी। अब वाष्प नहीं बनेगी तो आप ये समझने की कोशिश करें कि नमक के जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने कुछ तो एरिया कवर्ड किया होगा। मान लीजिए इतना हिस्सा जो है वो नमक का है। वैसे ऐसे सेपरेट नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन एज्यूम कर लीजिए कि ये जो रेड रेड पार्टिकल्स हैं वो कुछ ना कुछ स्पेस कवर्ड करेंगे, और ये वाला जो हिस्सा है बेटा वो नमक वाला है मान लीजिए। तो जो पहले एरिया था वो ज़्यादा था, अब एरिया कैसा हो गया? कम। तो कम एरिया से क्या बनेंगी? कम वाष्प बनेंगी। क्या बनेंगी बेटा? कम वाष्प बनेंगी, क्योंकि इतने हिस्से से तो वाष्प ही नहीं बनेंगी, क्योंकि ये एरिया किसके द्वारा कवर्ड है बच्चा? अवाष्पशील पदार्थ के द्वारा, जिसे हम नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल। यहां तक क्लियर? चलिए दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा नमक घोलने के बाद जो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल है वो क्या हो जाता है बच्चा? कम हो जाएगा। बर्तन उतना ही है बेटा, लेकिन कुछ हिस्सा किसने कवर्ड कर लिया? सोल्ट ने कवर्ड कर लिया। किसने सोल्ट का एरिया कवर्ड कर लिया? नमक ने कवर्ड कर लिया, किसी अवाष्पशील पदार्थ ने। तो अगर वाष्प कम बनेंगी तो वाष्प दाब भी कैसा हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। वाष्प दाब कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है? और वाष्प दाब कम हो जाएगा तो आपको इसे दोबारा से गर्म करना पड़ेगा, और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। बात समझ गए? ज्यादा गर्म क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वाष्प दाब पहले जितना चाहिए, अब ज्यादा गर्म करना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा? ज्यादा गर्म करना पड़ेगा।
क्लियर बेटा, समझ पा रहे हैं? मैंने कहा अब इसे ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा तो इसका जो क्वथनांक है वो क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। क्वथनांक में क्या हो जाएगी बच्चा, वृद्धि हो जाएगी। अब दोबारा समझे मैं क्या कहना चाह रहा था। मैं बेटा इतनी देर से केवल 2 पॉइंट समझाना चाह रहा था। मैंने समझाया था कि क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर क्वथनांक का सीधा संबंध बेटा किससे था, क्वथनांक का सीधा संबंध था वाष्प दाब से। किससे संबंध था, वाष्प दाब से। अब मेरी बात समझें दोबारा, एरिया बेटा कैसा हो गया, कम, क्योंकि इतने हिस्से से वाष्प नहीं बनने वाली है, तो वाष्प दाब हो जाएगा कम। और वाष्प दाब किसके बराबर होना चाहिए बेटा, वाष्प दाब किसके बराबर होना चाहिए बेटा, वायुमंडलीय दाब के बराबर होना चाहिए। क्या आपको समझ में आ पा रहा है बेटा, क्योंकि टॉपिक हो सकता है आपको बेटा जरूर एक बार बता दें कि आपको समझ में आ रहा है जो मैं समझाना चाह रहा हूं। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल बेटा घट गया, पृष्ठ क्षेत्रफल घटने के कारण क्या किया, दोबारा गर्म किया और ज्यादा गर्म किया तो वाष्प बढ़ेंगी, और वाष्प बढ़ेंगी तो क्वथनांक में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, मतलब आपको ज्यादा गर्म करना पड़ा। अब मेरा पहला क्वेश्चन है, ये जो वृद्धि हो गई, मान लीजिए बेटा पहले जल का क्वथनांक कितना होता है बच्चा, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। नोट कर लें इसे बेटा, सभी क्वेश्चन में आएगा। नमक का जल का जो क्वथनांक है, जल का क्वथनांक बच्चा वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और मान लीजिए नमक घोलने पे कितना हो गया, 102 हो गया, बढ़ गया। नमक घोलने पे कितना हो गया बच्चा, 102 हो गया बेटा। कितना हो गया, 102। तो वृद्धि कितनी हो गई बेटा, वृद्धि कितनी हो गई जरा बताएंगे। पहले कितना था बच्चा, 100, बढ़ के कितना हो गया, 102। बढ़ा कितना है बेटा, 102 माइनस 100 बराबर कितना बेटा, 2 डिग्री सेल्सियस। कितने की वृद्धि हुई, 2 डिग्री सेल्सियस। और ये जो वृद्धि हुई है बेटा, उन्नयन का मतलब ही क्या है, वृद्धि, और क्वथनांक में क्या हो गई, वृद्धि। अब जिन जिन बच्चों को ये चीजें समझ में आ गई हैं, जिन जिन बच्चों को ये चीजें समझ में आ गई है, मेरा क्वेश्चन एक है, और केवल आपको यहाँ बेटा सुना तो नहीं सकते, लेकिन अगर आप उसे बता सकते हैं तो जरा जरूर बताइए। वैसे तो हेडिंग से ही स्पष्ट है कि क्वथनांक में वृद्धि होती है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जब हम किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं, जब हम किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है, ये सभी जानते हैं। लेकिन अगर बाय द वे क्वेश्चन ये आ जाए बेटा कि किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, क्यों? ये जो क्यों शब्द है बड़ा खतरनाक है बच्चों। किसी विलायक में मतलब जल में किसी विलायक में कोई पदार्थ मिलाने पर या कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, क्यों? मैं केवल आपको यही क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं जब से, कि क्वथनांक में आखिर वृद्धि होती क्यों है, क्वथनांक में आखिर वृद्धि होती क्यों है। अब आप मुझे इतने जितने बच्चे लाइव देख पा रहे हैं बेटा, काफी सारे स्टूडेंट्स आज हमारे साथ जुड़े हैं, बड़ा अच्छा लगा देख के। हर्ष सावरिया, क्या आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब आपको समझ में आ गया बेटा? क्या आपको इस क्वेश्चन का जवाब समझ में आ गया बेटा कि मैंने आपको बताया है कि क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, क्यों हो जाती है? इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। मैं दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जब से यही क्वेश्चन समझा रहा था आपको कि आखिर वृद्धि क्वथनांक में हुई तो हुई क्यों। ये तो हेडिंग से स्पष्ट है कि क्वथनांक में उन्नयन हम पढ़ रहे हैं, क्वथनांक में वृद्धि पढ़ रहे हैं, तो वृद्धि क्यों हुई, इस बात का जवाब बेटा साइंस में ही आता है। और अगर आप ये समझ सकते हैं तो वेल एंड गुड। देखें जरा क्या होता है बेटा, जरा देखें। मैंने कहा था बेटा पहले जो था बर्तन ये था, बीकर का सरफेस एरिया ये था। अब मैंने बीकर का सरफेस एरिया बेटा यही लिया है, लेकिन क्या किया, मान लीजिए दोनों एरिया सेम है बेटा। दोनों एरिया कैसे हैं, सेम है। पहले में बेटा नमक के पार्टिकल्स नहीं घुले थे, दूसरे वाले में क्या घुल गया बेटा, नमक घुल गया। मान लीजिए बेटा ये नमक वाला पार्टिकल्स का जो एरिया है मैंने उसे अलग करके दिखाया। जितने भी नमक के पार्टिकल्स हैं वो कुछ ना कुछ एरिया कवर्ड करेंगे।
समझ आना बेटा, ये वाला जो ब्लू वाला एरिया है ये पानी वाला एरिया है, विलायक वाला एरिया है कि इससे वाष्प बन रही है। और ये भी एज्यूम कीजिए कि दोनों एरिया समान है। अब जब दोनों एरिया समान है, दोनों एरिया बेटा समान है, तो क्या डिफरेंस आया बेटा? पहले आप समझे कि इस पूरे बर्तन से वाष्प बन रही है, जो भी आपका पूरा बर्तन है उसका जो सरफेस है पूरा, जितनी बेटा उसकी गोलाई है, जो भी उसका सरफेस एरिया, उस पूरे से क्या बन रही है बेटा? वाष्प बन रही है। अगर पूरे बर्तन से वाष्प बन रही है, फिर आपने नमक घोल दिया तो कुछ हिस्सा नमक के द्वारा कवर्ड हो गया बेटा, ये वाला, तो एरिया कैसा हो गया बेटा? कम। क्या हो गया? कम। अब एरिया कम हो गया तो वाष्प कैसा बनेगी? कम। तो आपको केवल इतना सा लिखना है कि प्रभावी पृष्ठ क्षेत्रफल घट जाता है, प्रभावी सॉरी बेटा, प्रभावी पृष्ठ क्षेत्रफल घट जाता है। अब बात करेंगे बेटा सीधा न्यूमेरिकल की, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। जो बच्चे लाइव थे और जो अब तक बने हुए वही आज मार्क्स लेके जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं जब से। मनु गुड नाइट बेटा। मनु बेटा न्यूमेरिकल अब शुरू होने वाला है और यहां से न्यूमेरिकल जरूर देख के जाना चाहिए आप लोगों को। चलिए, जो बच्चे जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं क्लास छोड़कर, लेकिन मेरा मानना यह है कि असली नंबर आपको अब मिलेंगे बच्चा। तो दोबारा समझे बेटा, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या मिला है कि नमक क्षेत्रफल बेटा घटने के कारण क्या है? क्वथनांक में वृद्धि होती है। तो कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर विलायक के क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि प्रभावी पृष्ठ क्षेत्रफल जो है बच्चा प्रभावी का मतलब बेटा जितने से वाष्प बनेंगी, इफेक्टिव। ये जो पृष्ठ क्षेत्रफल पहले पूरा था, अब कितना हो गया? थोड़ा सा कम हो गया। एरिया तो बर्तन का उतना ही है, बर्तन का एरिया तो कम नहीं हुआ, लेकिन कुछ एरिया किसके द्वारा कवर्ड हो गया बेटा? नमक के द्वारा कवर्ड हो गया, सोल्ट के द्वारा कवर्ड हो गया। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? आपका प्रभावी, जितने से इफेक्टिव है उसके लिए बात करने वाले हैं बेटा। चलिए अब सीधा टॉपिक की बात करते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट आता है, उसी के सिलसिले में बात करते हैं। मैं एक टॉपिक आपको थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा, क्योंकि बच्चों को बेसब्री से इंतजार है जिस पॉइंट का, उसी के बारे में बात करने वाले हैं बेटा। क्वथनांक में वृद्धि, तो बेटा फॉर्मूला होता है डेल्टा टी बी बराबर के बी गुणा डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। यहां से बेटा लिख ले, मेरी बात को नोट कर ले, स्टाम्प पे लिख के दे दूंगा बेटा। यहां से न्यूमेरिकल 100% आएगा, और इतना इजी न्यूमेरिकल आएगा एग्जाम में। यहां से बेटा इतना इजी न्यूमेरिकल आएगा कि आप लोग उसे इजीली कर पाएंगे बेटा। वीडियो के अंत में आपको वो भी दिखाऊंगा बेटा, बोर्ड एग्जाम से कितने कितने क्वेश्चन यहां से लगे हैं, और क्यों मैं इतनी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन लगेगा, और लगना ही पड़ेगा बेटा क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से बेटा। मैंने कहा था बेटा कॉपी पेन लेके बैठे मिला। पहले तो इस फॉर्मूले में समझाता हूं, डेल्टा टी, इस पॉइंट को जरूर नोट रखना, ये क्वेश्चन गलत कराएगा। डेल्टा टी भी है बेटा क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, इसी का ध्यान रखना बस बेटा। क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन का मतलब समझते हैं, मैं लिख भी देता हूं बेटा, क्वथनांक में वृद्धि, क्वथनांक में वृद्धि, ये वाला बेटा, यही मेन पॉइंट है इसमें। के बी क्या है? के बी है बेटा मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब आएगा बेटा मजा तो क्लास में, क्योंकि क्वेश्चन ही ये आना बोर्ड एग्जाम में। डब्ल्यू बी, एम बी और डब्ल्यू ए सभी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं जरा कमेंट करके बता दें। 4 नंबर का मैक्सिमम है, क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? 4 नंबर का मैक्सिमम है। शुरू करें बेटा टॉपिक। तो एक क्वेश्चन है बेटा, कॉपी पेन लेके बैठे, जल्दी बेटा नोट करें। पहला क्वेश्चन, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन, क्वेश्चन है बेटा, मैं लिखूंगा नहीं बेटा, आप नोट कर ले जरा, मैं मेन पॉइंट लिखूंगा। एक कार्बनिक पदार्थ का जलीय विलयन या एक कार्बनिक पदार्थ के 3 ग्राम को, कितने ग्राम को?
3 ग्राम को 50 ग्राम जल में मिलाया गया। मैंने क्या कहा बेटा? गोविंद बैठ गो बेटा। चलिए बता दूंगा बेटा अभी 3 ग्राम को बेटा, एक क्वेश्चन लिखे, कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है, 50 ग्राम जल में घुला है। विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक 100.51 डिग्री सेल्सियस है बेटा, 100.51 डिग्री सेल्सियस है। अणुभार की गणना कीजिए। किसकी गणना कीजिए? अणुभार की, या विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। के भी दिया हुआ है बेटा ब्रैकेट में 0.51, 0.51। अब एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे जरूर समझें। क्या कहा है बेटा? मैंने कहा है आपसे 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है, जिससे विलयन का क्वथनांक 100.51 डिग्री सेल्सियस पाया गया। विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। अब देखें, मुझे चाहिए डेल्टा टी बी। कमेंट करके बताएं जल का क्वथनांक कितना बताया था बच्चा? जल का क्वथनांक कितना बताया था बेटा? जल का क्वथनांक कितना बताया था बेटा? जरा जल्दी से कमेंट करके बताएं, जब भी समझ में आएगा बेटा। देखें, विलयन का क्वथनांक कितना है? 100.51। हमें चाहिए क्वथनांक में उन्नयन। क्या चाहिए बेटा? क्वथनांक में उन्नयन। समझ पा रहे हैं बेटा? क्वथनांक में उन्नयन चाहिए। तो बेटा क्या क्या दिया है जरा देखें। चलिए पहले बात करते हैं क्वथनांक में उन्नयन की। जल का क्वथनांक 100 होता है, सबको मालूम है। वेरी गुड बेटा। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100। अब मुझे निकालना है बेटा क्या? क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन चाहिए मुझे। उन्नयन का मतलब क्या होता है बेटा? वृद्धि। क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी बी बराबर, जल का क्वथनांक होता है 100 और 3 ग्राम पदार्थ को घोलने पर बेटा हो गया 100.51। समझ पा रहे हैं मेरे? 3 ग्राम घोलने पे बढ़ गया कुछ 100 से ज्यादा, तो डेल्टा टी बी कैसे निकालेंगे? 100.51 माइनस 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना बेटा? 0.51 डिग्री सेल्सियस। क्या ये मेरी बात आप समझ गए? यही मेन पॉइंट है बेटा क्वेश्चन का। क्वेश्चन का मेन पॉइंट ही ये है। क्वथनांक में उन्नयन दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने कहा है कि किसी विलेय के या किसी पदार्थ के 3 ग्राम 50 ग्राम जल में घुला है, विलयन का क्वथनांक 100.51 डिग्री सेल्सियस है, अणुभार की गणना कीजिए। ठीक है, तो मुझे चाहिए था डेल्टा टी बी, वो होता क्वथनांक में उन्नयन या वृद्धि। क्वथनांक कितना बढ़ा, तो कैसे पता चला? ये जल का क्वथनांक हमेशा याद रखना बच्चा आपको। जल का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का क्वथनांक होता है बच्चा 100, वो याद रखना है। नहीं याद रखोगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो जल का क्वथनांक कितना होता है? 100। ये 3 ग्राम पदार्थ घोलने में कितना हो गया? 100.51। तो वृद्धि कितनी हो गई? 0.51 डिग्री सेल्सियस। चले बेटा, अब तो क्वेश्चन हो गया। डेल्टा टी बी मिल गया आपको। बेटा के बी कितना दिया हुआ है? मैं लिख देता हूं बेटा क्या क्या चीजें दी हुई है। दिया है, क्या क्या दिया हुआ है बेटा? दिया है के बी बराबर 0.51। कितना बच्चा? 0.51। बात आती है बेटा डब्ल्यू बी की और डब्ल्यू ए की। मैंने कितनी बार बताया बेटा कि डब्ल्यू बी जो है, या ऐसे समझ लें बेटा, आपका टेस्ट हुआ और आपके टेस्ट में 20 में से 15 आए, तो कैसे लिखे जाएंगे? 15/20 या 20/15? कौन सा नंबर देने का सही तरीका? ऑप्शन नंबर ए या बी? जल्दी कमेंट करें। अगर आपका टेस्ट हुआ बच्चा कोई 20 मार्क्स का और आपका उसमें 20 में से 15 नंबर आए, तो कैसे लिखेंगे बेटा? 15/20 या 20/15? ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी? जल्दी कमेंट करें बेटा, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी? जल्दी कमेंट करें बेटा। सूत्र डेल्टा टी बी
बराबर के बी गुणा डब्ल्यू बी बटे एम बी गुणा डब्ल्यू ए गुणा 1000। करेक्ट आंसर बेटा जल्दी बताएं, आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए या बी? सभी को पता है बेटा ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान रखिए बेटा, कभी कोई डाउट नहीं होगा डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए में। जो कम वाली मात्रा कितनी है 3 ग्राम, और ये कितनी है 50 ग्राम। कितनी बचा 3 ग्राम और 50 ग्राम। लिखा कैसे जाएगा 3/50 या 50/3? ए या बी बेटा? 3/50 या 50/3? तो आप समझ गए होंगे डब्ल्यू बी ऊपर है, हमेशा कम रहेगा। कितना बच्चा 3 ग्राम। डब्ल्यू ए कितना हो गया बच्चा 50 ग्राम। कोई डाउट यहां तक? लॉजिक समझ में आया बच्चा? मैंने क्या बताया आपको, विलय विलायक किसी भी चीज में कंफ्यूजन में कोई जरूरत ही नहीं है बेटा, आपको जरूरत ही नहीं है विलय और विलायक के कंफ्यूजन में। एक पदार्थ की मात्रा है 3 ग्राम, दूसरे पदार्थ की मात्रा 50 ग्राम। 3 ऊपर लिखा जाएगा 50 नीचे लिखा जाएगा, बात फिनिश बेटा। और कभी भी ग्राम में मात्रा निकलवाएगा ही नहीं आपसे, अणुभार पूछेगा ज्यादातर। डेल्टा टी बी बेटा कितना है, ऊपर देखिए क्वेश्चन में डेल्टा टी बी कितना है बच्चा 0.51। 0.51 बराबर के बी। के बी कितना बच्चा 0.51 गुणा डब्ल्यू बी कितना बच्चा 3 ग्राम बटे एम बी गुणा डब्ल्यू ए 50 गुणा 1000 बच्चा। बात समझ गए बेटा? अब देखें जरा, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करते, एम बी को ले आते हैं इधर, 0.51 को ले जाते हैं इधर। तो एम बी बराबर हो गया बेटा, यहीं से समझना है 0.51 गुणा 3 गुणा 1000 बटे में आ गया बेटा 0.51 गुणा 50। 0.51 गुणा 50। यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं बेटा। क्या यहां तक कोई डाउट है? आई होप कि आपको नहीं है। एमबी सभी ने सॉल्व कर लिया बेटा मुझसे पहले, बड़ा अच्छा लगा। 0.51 से 0.51 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इससे काट दिया बेटा 5 से, तो कितना आ गया 20, और आंसर आ गया बेटा कितना 60। कितना आ गया 60। समझ गए कैसे आया? 20 दिया 60। मात्रक बताएं बेटा 60 का। 60 का मात्रक क्या लिखने वाले हैं बेटा, जल्दी से कमेंट करें बेटा। विजय कुमार 60 बेटा क्या 60 मीटर किलोमीटर सब कुछ, सभी का आ गया 60। जिन्होंने कॉपी नहीं किया जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। अक्षित 9 सर, चलिए कोई डाउट नहीं है तो वेरी गुड बेटा, जरा जल्दी से कमेंट करें बेटा। जी बेटा एमबी 60 बता रहे हैं और 60 ही आ गया है, लेकिन एक नंबर कट जाएगा यहां से अगर आपने इसका मात्रक नहीं बताया बेटा, इसका मात्रक नहीं बताया। ठीक है बेटा? दूसरा क्वेश्चन देखें, आई होप कि ये तो आपको समझ में आ ही गया बेटा। तो मात्रक होता है बेटा अणुभार का ग्राम मोल इनवर्स। नोट करें ऐसे ऐसे की पॉइंट, अलग से कॉपी में साइड में नोट कर लिया करें बेटा, व्हाट इज द की पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन बेटा, दूसरा क्वेश्चन है मेरा, ध्यान से सुने और यहां से कौन कौन सी चीजें आपको नोट करनी है वो भी याद रहेंगी। दूसरा क्वेश्चन है बेटा मेरा, 3 ग्राम यूरिया को 3 ग्राम यूरिया को लिखूंगा नहीं बेटा मैं पूरा क्वेश्चन, आप नोट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जल्दी से, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। विलयन के क्वथनांक में, विलयन के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए बेटा। कोई डाउट यहां तक? मैंने कहा 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए यदि मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान, मोलल उन्नयन
स्थिरांक का मान 0.52 बेटा, कितना 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। ये तो हुआ बेटा क्वेश्चन। अब यहाँ से क्या क्या चीजें आपको नोट करनी है, मेरे हिसाब से क्या क्या आपको नोट करना है। ओके बेटा, माइक बीच बीच में डिस्टर्ब हो रहा है बेटा, चलिए अब नहीं होगा। हाँ बेटा, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए यदि मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। यही क्वेश्चन है बेटा जो 2-3 बार आ चुके हैं, कोई स्पेशल क्वेश्चन कुछ नहीं है। अब यहाँ से मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, जिन बच्चों की केमिस्ट्री वीक है, वो पहला बेटा यहाँ से एक पॉइंट आता है दिमाग में, यूरिया। तो यूरिया का हमेशा सूत्र याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? यूरिया का सूत्र याद होना चाहिए। और यूरिया का सूत्र होता है बेटा, नोट करें, यूरिया का सूत्र होता है बेटा NH2CONH2। यूरिया का सूत्र क्या बताया बेटा मैंने? NH2CONH2। अणुभार आता है 60। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अणुभार निकालना नहीं आता है? कोई बच्चा ऐसा जिसे अणुभार निकालना नहीं आता है? पहला पॉइंट तो बेटा ये बनता है आपका क्वेश्चन से, जो मैं समझाना चाह रहा था। दूसरा, आप देखिए क्वेश्चन में मैंने कुछ रेड मार्कर से लिखा है। क्या लिखा है बेटा, बता सकते हैं? रेड मार्कर से क्या लिखा है आप मुझे पढ़ के बता सकते हैं? रेड मार्कर से बेटा क्या लिखा है, जरा समझा सकते हैं? हल बेटा, क्वेश्चन का हल की तरफ चल रहे हैं, क्या क्वेश्चन का सॉल्यूशन होना है। तो बेटा देखिए क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। दिया है, अब बताएं बेटा फॉर्मूले में 3 ग्राम 100 ग्राम, बात समझे बेटा, 3 ग्राम और 100 ग्राम, ऊपर कौन सा लिखा जाएगा, 3 या 100? सब जानते हैं बेटा, बताने की जरूरत नहीं है। तो WB और WA दो चीजें मिल गई, कितनी कितनी मिली हैं कमेंट करते रहे बेटा। निकालना क्या बेटा? क्वथनांक में उन्नयन। क्या निकालना बेटा? क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब है डेल्टा TB, आपको निकालना है डेल्टा TB। क्लियर बेटा? मात्रक बेटा, मात्रक है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। दूसरी चीज मैं बताना चाह रहा हूं, मोलल उन्नयन स्थिरांक का मात्रक, मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलल अवनमन स्थिरांक भी बेटा। जो बच्चे जानते हैं अवनमन स्थिरांक क्या होता है वो भी लिख लें, नहीं तो इसको लिख लें बेटा। मोलल उन्नयन स्थिरांक का मात्रक होता है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स बेटा क्या होता है? केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। एक तीर बेटा दो शिकार, या केल्विन मोलल इनवर्स, केल्विन मोलल इनवर्स बेटा, दो मात्रक होते हैं। बात वही है बेटा, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है बेटा, मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको। केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है बेटा, सब समझ गए बेटा। WB कितना आने वाला? 3 ग्राम। WA कितना आने वाला? 100 ग्राम। MB बेटा, MB कहां से निकाला है जी? MB निकाला जब यूरिया का फॉर्मूला याद हो जाएगा NH2CONH2, तो अणुभार यहां से आ जाएगा 60। अणुभार कितना आ जाएगा? 60। ठीक है बेटा। और क्या दिया हुआ है? KB भी दिया हुआ है बेटा। क्या दिया हुआ? KB कितना दिया हुआ बच्चा? KB ये रहा। KB की वैल्यू कैसे? स्थिरांक, K4 कांस्टेंट, तो स्थिरांक कितना दे दिया? 0.52। कितना दे दिया? 0.52। क्लियर? ये वैल्यू आपको बेटा दी गई है। सूत्र लगा लेते हैं बेटा। सूत्र याद हो गया बेटा, क्या था? डेल्टा TB बराबर कितना बेटा? KB गुणा WB बटे MB गुणा WA इंटू 1000।
डेल्टा टी बी बराबर के बी गुणा डब्ल्यू बी बटे एम बी गुणा डब्ल्यू ए बटे 1000। वैल्यू पुट कर दें, मुझसे पहले करते रहे जिन्हें आता है बेटा। डेल्टा टी बी निकालना है बच्चा, बराबर कितना, के बी 0.52 गुणा डब्ल्यू बी मतलब 3 बटे अणुभार 60 गुणा डब्ल्यू ए 100 गुणा 1000। वैल्यू पुट करने में किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी बता दें बेटा। आर यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम? प्लीज कमेंट यस और नो। 1 2 3 3 0 बेटा कैंसिल, 3 से कट गया बेटा 6, 3 दूनी 6, आंसर आ गया 0.52 बटे 2, कट कर दिया बेटा, आंसर आ गया 0.26। डेल्टा टी बी बराबर कितना, 0.26। अब इसका भी मात्रक बताएं बेटा। सर आपके पढ़ने का तरीका बहुत ही अच्छा है, चलिए बेटा थैंक यू, थैंक यू बेटा हिमांशु। डेल्टा टी बी बराबर 0.26, 0.26, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक और प्रॉब्लम आ गई, 0.26 क्या बेटा, केल्विन या 0.26 डिग्री सेल्सियस? दोबारा सुने मेरा क्वेश्चन, इसका मात्रक क्या है, 0.26 केल्विन या 0.26 डिग्री सेल्सियस? पहले तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लें जिन्होंने नोट नहीं करा, जरा कुछ बच्चे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, नोट करने की कोशिश नहीं करते हैं। ध्यान रखें बेटा, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करें, तो प्रैक्टिस तुम्हें करनी है बेटा, मेरी नहीं करानी है। विजय कुमार दोनों ही हैं, कोई केल्विन बता रहा है बेटा, गोविंद केल्विन, मानसी सिंह डिग्री सेल्सियस, वंशोम डिग्री सेल्सियस। हेलो बेटा सलोनी, हिमांशी डन, हर्षिका, क्योंकि टी का मात्रक केल्विन है, केल्विन भी है और डिग्री सेल्सियस भी है। चलिए आप लोगों के डाउट दूर कर देते हैं बेटा। सही जवाब तो ये है कि आप केल्विन और डिग्री सेल्सियस दोनों यूज कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस भी और केल्विन भी। लेकिन फिर एक क्वेश्चन प्रॉब्लम आता है, डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 273 जोड़ते हैं और सही होता है 273.15, 273.15 केल्विन। ये जोड़ना पड़ता है बेटा डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, कैपिटल टी का बेटा। चलिए दोबारा समझे बेटा, मेरा अब एक और पॉइंट फंस गया बेटा। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 जोड़ना होता है बेटा। तो आखिर दोनों की वैल्यू समान क्यों है? मैंने कहा था हर पॉइंट को बारीकी से समझें, रट्टा नहीं लगाना है चीजों का। यहां से मैं आपके ऑब्जेक्टिव या छोटे छोटे पॉइंट भी बेटा क्लियर करके चल रहा हूं बेटा, समझ पा रहे हैं यहां तक? कोई डाउट बेटा किसी को? चलिए अब डाउट दूर करते हैं आपका, और डाउट दूर हो जाएगा बेटा। डेल्टा टी बी था क्या? पहले मुझे डेल्टा टी बी बताएं था क्या बेटा। तो डेल्टा टी बी, इसके बाद बेटा एक और क्वेश्चन कराऊंगा बहुत अच्छा सा, जो एग्जाम में कई बार आ चुका है बेटा। डेल्टा टी बी था क्या, इसी के नाम में है बेटा क्लियर। तो डेल्टा टी बी था क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में वृद्धि, क्वथनांक में उन्नयन या क्वथनांक में वृद्धि। अब आप समझने की कोशिश करें बेटा। मान लीजिए बेटा जल का क्वथनांक था 100 डिग्री सेल्सियस, बढ़ के हो गया 101 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी बी कितना आ गया बेटा? डेल्टा टी बी आ गया 1 डिग्री सेल्सियस। समझ गया बेटा? मान लीजिए जल का क्वथनांक था बच्चा 100 डिग्री सेल्सियस, बढ़ के हो गया 101 डिग्री सेल्सियस, और तो डेल्टा टी बी वृद्धि कितनी हुई? 1 डिग्री सेल्सियस की। लेकिन चलिए बेटा गोविंद थैंक यू बेटा कमेंट करने के लिए, यहाँ समझाया जाता है, रट्टा नहीं लगता है। बिल्कुल बेटा, तो डेल्टा टी बी कितना आ गया? 1 डिग्री सेल्सियस। लेकिन
अगर इसे केल्विन में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा बेटा 100 प्लस 273.15, जोड़ना चाहें तो 0.15 जोड़ भी सकते हैं बेटा, ये हो जाएगा 373.15 केल्विन। 101 में कन्वर्ट करें बेटा केल्विन में तो 273.15, तो ये हो जाएगा 374.15 केल्विन। अब अंतर बताएं जरा केल्विन में, केल्विन में अंतर बताएं बेटा। ये 373 है बेटा और ये 374 है, घटाएंगे तो कितना आएगा 1 केल्विन। तो कुछ समझ में आया बेटा? क्योंकि डेल्टा टीबी जो है वो ताप नहीं है, डेल्टा टीबी टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर में अंतर है। और टेम्परेचर में अंतर जो है बच्चा डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में एक ही होता है। डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में अंतर कैसा होता है बच्चा? एक ही होता है। क्लियर? अब एक और क्वेश्चन नोट करें बेटा, उसका आंसर बताएंगे तेजी से। हेलो सलोनी बेटा, लिखें बेटा एक और क्वेश्चन। 3 ग्राम यूरिया को, चलिए बेटा ये तो क्वेश्चन कर लिया आपने, दूसरा लिखें 9 ग्राम ग्लूकोज को। दूसरा क्वेश्चन बेटा, अब की बार एक और कंफ्यूजन आएगा इसमें, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। ये क्लियर हो गया बेटा, मात्रक क्या होता है? डिग्री सेल्सियस या केल्विन, कुछ भी हो सकता है बेटा, आप कोई भी ले सकते हैं। जरा क्वेश्चन लिखें फटाफट तेजी से। क्वेश्चन है बेटा KIC का है क्या? बेटा कमल में ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो अंतर है बेटा, जैसे टेम्परेचर पहले 100 था, बाद में बढ़ के 102 हो गया, तो अंतर कितने का आया बेटा? 2 का। अगर केल्विन में देखें तो 100 का मतलब 273 जोड़ोगे इसमें तो कितना हो जाएगा बेटा? 373। यहाँ 273 जोड़ोगे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए तो ये हो जाएगा 375। जब यहाँ दोनों को घटाओगे तो अंतर कितने का? 2 का, और यहाँ दोनों को घटाओगे तो अंतर कितने का? 2 का। तो ये 2 केल्विन और ये 2 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर का जो अंतर है बच्चा वो डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में एक जैसा ही होता है बेटा। क्लियर बेटा यहां तक? चलिए एक और क्वेश्चन लिखें, पेन पेंसिल लेके बेटा तैयार, फटाफट लिखें। 9 ग्राम ग्लूकोज को, 9 ग्राम ग्लूकोज को 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया। क्वेश्चन नोट करें बेटा कंप्लीट। 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया। 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया। 1.013 बार दाब पर विलियन के क्वथनांक की गणना कीजिए। विलियन के क्वथनांक की गणना कीजिए। विलियन के क्वथनांक की गणना कीजिए। के भी दिया हुआ बेटा, वही 0.52। कितना बेटा? 0.52। विलियन के क्वथनांक की गणना कीजिए। क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया बेटा आपने, लिख लिया मैं क्या बताना चाह रहा हूं? जल्दी से देखें बेटा। चलिए बेटा कोई भी बच्चा यहाँ पर बदतमीजी ना करे। दीपक नाम का जो भी स्टूडेंट था रिमूव कर दिया गया है। मुझे इस तरह की बेटा बकवास बातें पसंद नहीं है। पढ़ने के लिए आए तो पढ़ें। हाँ तो बेटा हम क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं सीधा। अगर इस तरह की कोई कमेंट करता है तो आप मुझे बता दें, मैं
बिल्कुल बेटा, इस तरह की बातें मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता जी। मेरे स्टूडेंट्स लाइव कम आए या ज़्यादा आए, लेकिन पढ़ने आए हैं तो केवल पढ़ाई पे ध्यान देंगे बच्चा। क्वेश्चन एक बार देखें, इसमें कई सारी प्रॉब्लम है आपके पास, एक ही क्वेश्चन है और 2-3 क्वेश्चन है बेटा। 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया, 1.013 बार दाब पर विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। 1.013 बार दाब पर विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। के भी दिया हुआ 0.52। देखते हैं बेटा क्या क्या प्रॉब्लम है। जिन स्टूडेंट्स की मैंने बताया बिल्कुल केमिस्ट्री वीक है, वो यहां से पहला पॉइंट नोट करेंगे बेटा, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का थोड़ी देर पहले सभी ने फॉर्मूला बताया था, जो उस समय नहीं थे वो चेक कर ले। C6H12O6 अणुभार बेटा इसका निकालना आता है, कमेंट करें बेटा ग्लूकोज का अणुभार Mb। तो ग्लूकोज का सूत्र याद करना पहली प्रॉब्लम बेटा। चलिए दूसरी प्रॉब्लम अभी डिस्कस करेंगे, हल की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसके दिया क्या है बेटा, 9 ग्राम, एक होता है WB, एक होता है WA। अब इतना तो बेटा बहुत देर से मैं समझा चुका हूं, 9 और 500, तो 9/500 यानी कि WB कितना हो गया, 9 ग्राम, और ये कितना हो गया बच्चा, 500 ग्राम। कोई डाउट यहां तक? 9 ग्राम और 500 ग्राम। नौ ग्राम और 500 ग्राम। अब अणुभार आपको मिल गया बेटा, वहां से मैंने आपको बता दिया ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है, 180। सभी बच्चों ने कमेंट कर दिया, सभी को निकालना भी आता होगा बेटा, ठीक है। अब Kb भी दिया हुआ है 0.52, 0.52। चलिए सूत्र लगा लेते हैं। क्या था सूत्र? सूत्र है बेटा आपका, सूत्र है डेल्टा TB बराबर KB गुणा WB बटे MB गुणा WA और गुणा 1000। ठीक है बेटा, वैल्यू पुट कर देते हैं फटाफट फटाफट। अब लेकिन बेटा एक वैल्यू हमसे छूट गई, एक वैल्यू हमसे छूट गई, 1.013 बार दाब। ये वैल्यू क्या है जी? अब एक बात तो बताएं बेटा, फॉर्मूले में डेल्टा TB है, KB है, WB, MB, WA, टोटल 5 अननोन वैल्यूज हैं, जिनमें से 1 2 3 4 वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। कितनी वैल्यू फाइंड आउट कर ली बेटा? 4 वैल्यू हमने यहां से फाइंड आउट कर ली, 1 2 3 4। कोई डाउट यहां तक? जब 4 वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली और अब हमें 5वीं चाहिए, तो 5वीं हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो बार दाब था, कई बार बच्चे इसे डेल्टा TB KB कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें इस वैल्यू की हमें यहाँ कोई नीड नहीं है। 1.013 बार दाब होता या 2.013 होता, कुछ भी होता बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आंसर बेटा कितना आ रहा है जरा सोच समझ के देंगे, ठीक है ना। तो डेल्टा TB बेटा देखे जरा, KB कितना बच्चा 0.52, WB 9 ग्राम। देखिए हर क्वेश्चन में लेवल बेटा अलग अलग है, हर वर्ड को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। WA कितना है बेटा 500 ग्राम गुणा 1000 गुणा, वैल्यू पुट करने में शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। क्या वैल्यू पुट करने में किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चा? कमेंट करें जरा तेजी से। राइट आंसर 0.052। चलिए चेक कर लेते हैं बेटा, सबकी गलतफहमियां दूर होंगी, धीरे धीरे होंगी। 1 2 3 1 2 3, 3 0 से 3 0 कैंसिल बेटा, 9 दूनी 18, ये आ गया बेटा 0.52 बटे 10। कोई दिक्कत? 10 कहां से आया समझ गए? 5 दूनी 10। अब डिवाइड किया तो बच्चा आ जाएगा 0.052। अब बताएं बेटा केल्विन या डिग्री सेल्सियस? 0.052 केल्विन
या डिग्री सेल्सियस, जो भी आप बताना चाहें बेटा, केल्विन या डिग्री सेल्सियस बेटा, क्या आंसर आने वाला है? चलिए मैं एक बार आपको इसे डिग्री सेल्सियस से समझाता हूं और एक बार केल्विन से समझाता हूं। पहले आपको केवल डिग्री सेल्सियस लिखना है। चलिए मान लीजिए, तो आंसर सबका कितना आ गया? 0.026, सॉरी 0.052। यहां तक कोई प्रॉब्लम? और आप यहां पे आके क्वेश्चन को बंद करके अपने घर आ गए और क्वेश्चन था बच्चा ये 2 मार्क्स का मान लीजिए, क्योंकि 2 मार्क्स से बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा तो 4 मार्क्स में काउंट कर लीजिए। वैसे 2 मार्क्स में आता बच्चा ये क्वेश्चन, लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा? डेल्टा टी बी, पहली गलती बताई थी आपको, यहीं पर लिख के बताया था इसी कॉर्नर पर, डेल्टा टी बी होता है क्वथनांक में वृद्धि, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। तो कितना हुआ? 0.052। तो ये जो 0.052 आया है बच्चा, आप ये कोशिश ना करें कि फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, आपने किसी की वैल्यू निकाल दी और आंसर हो गया। चेक करें क्वेश्चन में पूछा क्या था। ये देख रहे हैं बेटा, क्वथनांक बॉक्स में बंद किया, क्वथनांक में उन्नयन नहीं पूछा आपसे इस बार बच्चा आपसे क्वथनांक में उन्नयन पूछा ही नहीं है। उसने क्या पूछा है? क्वथनांक। क्या पूछा है? क्वथनांक। तो जल का क्वथनांक कितना होता है? 100। वृद्धि कितने की हो गई? 0.052। कितनी हो गई बच्चा? 0.052। तो देखें जरा आंसर कितना आ जाएगा। विलयन का क्वथनांक, मैंने कहा ना अंत तक बने रहें, तो जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे क्वेश्चन में, वैसे वैसे समस्या बढ़ती चली जाएगी। तो कितना आ गया बेटा? 100 प्लस 0.052। अब मुझे ये बताएं प्लस क्यों किया? क्योंकि बेटा जल का क्वथनांक कितना होता है बच्चा? तो जल का क्वथनांक होता है 100। जल का कितना क्वथनांक होता है बच्चा? 100। और ये रहा जल का क्वथनांक 100, और वृद्धि कितनी हो गई? 0.052 की। तो जोड़ने के लिए कुछ नहीं है, कितना आ गया? 100.052 डिग्री सेल्सियस। डिग्री, यहां तक कोई समस्या हो किसी को तो मुझे बता दें। ये तो हुआ बच्चा डिग्री सेल्सियस में। किस में अंतर हुआ? डिग्री सेल्सियस में। अब अगर ये आंसर केल्विन में देना होता, अगर ये आंसर केल्विन में होता और आपका डेल्टा टी बी बराबर आ गया होता 0.052 केल्विन, तो विलयन का क्वथनांक, ध्यान से समझे बेटा, मैंने कहा ना हर लेवल इंक्रीज होता चला जाएगा समय के साथ साथ। देखिए जो बच्चा जितनी मेहनत करेगा, आप ये मान लें कि अगर मेरी वीडियो 100% की है, जो बच्चा 70% देखेगा 70% नंबर आएंगे, जो 80 देखेगा 80% नंबर आएंगे, और जो 100% देखेगा बेटा उसके मार्क्स भी 100% ही आने हैं। तो विलयन का क्वथनांक बचा, तो विलयन का क्वथनांक कितना हो जाएगा? जल का क्वथनांक कितना होता है? 100। सॉरी बेटा, जल का क्वथनांक कितना होता है? 100। लेकिन अगर केल्विन में लूं तो ये हो जाएगा 373.15 प्लस 0.052 केल्विन। क्या ये बात समझ में आई बच्चा सभी को? 373 क्यों लिया है, क्या ये समझ में आया? 373.052 केल्विन बेटा, ये भी ठीक है। हिमांशु बेटा इसी बात के नंबर हैं, और यही बात समझाने के लिए हम और तुम दोनों इतनी रात में यहाँ लगे हुए हैं, जबकि बाकी बच्चे सो रहे हैं। तो अगर मेहनत एक्स्ट्रा होगी, एफर्ट एक्स्ट्रा होंगे, तो मार्क्स भी डेफिनेटली एक्स्ट्रा होंगे। ये जो 1-2 नंबर का इंक्रीमेंट होता ना बेटा, ये आसानी से नहीं होता। इसके लिए 1-1 घंटा पढ़ना पड़ता है, तब जाके इंक्रीमेंट होता है आसानी से। क्लियर? यहाँ तक समझ गए बेटा? सर फ्लो में ये दिमाग से निकल गया। सपना चौधरी, संजना बेटा कहाँ से हैं आप? किस कॉलेज से हैं बेटा संजना? बेटा जैसे जैसे आपको मालूम हुआ कि ये आंसर हो गया है, और मैंने कहा ना बेटा हड़बड़ी में जो क्वेश्चन आपको लगे, जैसे पहला क्वेश्चन आपने किया, आपको लगा क्वेश्चन इजी है, कर सकते हैं, दूसरा किया, हो गया, और जैसे मैं एक और नए क्वेश्चन की तरफ आया, आपने सेम फॉर्मूला लगाया, डेल्टा टीबी की वैल्यू निकाली,
और उसी कॉन्फिडेंस में आपने आंसर बता दिया 0.052। ये छोटा छोटा पॉइंट ही होता है। जी बेटा गोविंद, ये छोटे छोटे पॉइंट ही होते हैं। बेटा मेरा मतलब था आप किस कॉलेज से बिलोंग करते हैं बेटा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था बेटा कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, जो इतनी रात के लिए हम जुड़े हुए हैं, वो इन्हीं पॉइंटों को रिव्यू देने के लिए, कैसे आपको याद रह जाए। आज के बाद आपको याद रहेगा, ये मेरा वादा है कि जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे आपको हमेशा याद आएगा कि क्वथनांक निकालना है या क्वथनांक में उन्नयन निकालना है। पहला क्वेश्चन डिफरेंट था, सेकंड डिफरेंट है, थर्ड भी डिफरेंट है, लेकिन तीनों के माध्यम से जो जो बातें मैंने समझाई हैं, क्योंकि बेटा जिन क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ ये आपको हर जगह मिल जाएंगे, आपके अनसोल्व पेपर में मिल जाएंगे, मॉडल्स में मिल जाते हैं, बुक्स में मिल जाते हैं, सोल्व हुए मिल जाते हैं। लेकिन कौन सी चीज़ें नोट करनी है, कौन सी चीज़ें पॉइंट आउट करनी है, वो बुक नहीं बोलती बेटा। बुक में और एक टीचर के माध्यम से यही डिफरेंस आता है कि बुक बेटा आपको सारी चीज़ें बताती हैं, लेकिन टीचर ये बताता है कि उनमें से कौन सी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीज़ें आप भूल सकते हो। और मुझे मालूम था कि आप लोगों से इस तरह की घटनाएं घटेंगी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, मुकुल है। चलिए बेटा, गुरुजी मुझे एक हेल्प चाहिए। बेटे गोविंद बता सकते हैं क्या हेल्प चाहिए। हाँ, तो बेटा जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं सभी से एक बार रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप दिए गए टेलीग्राम नंबर पे जुड़ जाएं, जिससे आपको नोट्स, फर्दर इंक्वायरी या कोई भी सेवियर एकेडमी से संबंधित सूचना हो आपके मतलब डायरेक्ट टेलीग्राम माध्यम से आपको दे दी जाए। तो दिए गए नंबर पे बेटा आप जो मॉडल पेपर लेना चाहें वो ले सकते हैं। सभी में मिस्टेक्स हैं, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, लेकिन मॉडल्स किसी भी टीचर की गाइडेंस में पढ़ें। हर मॉडल्स में एरर है बेटा, किसी में 5%, किसी में 10%, काफ़ी एरर्स होती हैं बेटा। तो वो आपको अपने किसी टीचर्स की गाइडेंस में ही पढ़ने हैं। कोई भी आपके सीनियर हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, जो भी आपके मेंटोर हैं, उनकी गाइडेंस में आपको पढ़ना है। कई बार थ्योरी इजी को वो टफ करके लिख देते हैं, समझ में नहीं आती है। तो मॉडल्स कौन सा लेना है इस बारे में तो बेटा टेलीग्राम चैनल, जी बेटा नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। जी बेटा जी जल्दी से ज्वाइन कर लें दिए गए टेलीग्राम चैनल पर लिंक, जिससे आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना ना देके आप टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ जाएं, वहीं से आपको सूचना मिल जाए। जल्दी से बेटा कितने बच्चों को जल्दी हो रही है मुझे बता दें। अगर आप जाना चाहते हैं बेटा तो मुझे बता दें, मैं क्लास को यहीं पर ऑफ कर दूंगा। आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो भी बता दें बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताएं। बेटा इस नंबर को सेव कर लेना, यहाँ से आपको मिल जाएगा, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन आप उसका वेट ना करें, आप डायरेक्ट इस नंबर को सेव करके जुड़ जाना। स्क्रीनशॉट ले लें, कोई भी नंबर आपको मिल जाएगा बेटा। तो जो मैं बेटा यही है, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। एक वर्ड और है बेटा जिसको मैं आपको आज बताना चाहूंगा, क्योंकि समय काफ़ी हो रहा है, लेकिन लॉन्ग है तो कल करा देना। लॉन्ग बेटा कुछ नहीं है, बस यही है कि टॉपिक आज ही कंटिन्यू फिनिश करना। जब भी आप सर अगर हमारा सब कुछ क्लियर हो तो उसके बाद हमें मॉडल पेपर पढ़ना चाहिए या नहीं। बेटा अगर हमारा मैथ्स की क्लास कब से स्टार्ट होगी, बेटा मैथ्स की क्लास कल से स्टार्ट है। टाइमिंग आपको बता दी जाएगी, या जो भी सुटेबल टाइम आपको लगती है आप कमेंट कर देना मुझे, मैं आपको लाइव क्लास उसी समय प्रोवाइड करवा दूंगा। बच्चा सर कल से आ रहे हैं जी। तो मेरी बात थी बेटा कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस ये कर रहे हैं, ठीक है बेटा। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं पहले उस डाउट को क्लियर कर दूं, क्योंकि आप इतनी रात तक जुड़े हैं, तो कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। उसी पॉइंट को ध्यान में रख के मैं आपसे बताना चाह रहा हूं बेटा, एक वर्ड आता है ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक, मैंने कहा ना बेटा हर शब्द की अपनी कीमत है। अब तक हम जिस शब्द को पढ़ रहे थे वो था बेटा मोलल उन्नयन स्थिरांक। कौन सा था? मोलल उन्नयन स्थिरांक। अगर आपसे जल्दबाजी में, देखिए सारी मेहनत एक तरफ बेटा, हर समय की कीमत है,
अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो इस शब्द की वजह से गलत हो सकते हैं। कैसे? एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं बेटा। जी बेटा मैथ्स भी पढ़ेंगे। विजय बेटा कौन से कॉलेज से बिलोंग करते हैं आप? हाँ तो बेटा एक क्वेश्चन लिखें। जी बेटा ये न्यू वर्ड है और यहां से क्वेश्चन आ चुका है बेटा, ये भी 2020 में ही आया था। क्वेश्चन लिखें। पहला क्वेश्चन है बेटा गन्ने की शक्कर के, क्वेश्चन बेटा मैं आपको केवल क्वेश्चन सोल्व नहीं कराऊंगा। गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोला गया। गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन 0.017 डिग्री सेल्सियस या केल्विन जो भी आप लिखें। गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल में घोलने पर विलायक का क्वथनांक बढ़ जाता है। विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। अब देखें बेटा, अगर आपने क्वेश्चन वैसे कर दिया जैसे अब तक करते आए हैं तो गलत। मैंने क्या कहा बेटा, अगर आपने क्वेश्चन वैसे कर दिया जैसे आज तक अब करते आए हैं तो क्वेश्चन फिनिश, मार्क्स नहीं मिलेगा बेटा एक भी। क्या गलती होगी, क्या ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक होता है? चलिए मैं क्वेश्चन बताता हूं। पहले तो एक और वर्ड आया है इसमें, गन्ने की शक्कर। तो मैंने कहा जिन बच्चों को नहीं मालूम है वो एक एक करके भी नोट करते रहेंगे तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो आज नोट कर लीजिए। ये होता है बेटा गन्ने की शक्कर, चीनी शक्कर सबका फॉर्मूला होता है अणुभार 342 होता है। मैंने क्या कहा, आप लाइव बने रहें, लगातार देखते रहें, कोई बड़ी समस्या यहाँ पर होने वाली नहीं है। ठीक है बच्चा, तो देखते हैं। चीनी का बेटा फॉर्मूला जरूर नोट कीजिएगा जिन्हें नहीं है। अलग से बेटा एक छोटी सी कॉपी बना लें जिसमें आप की पॉइंट छोटे छोटे नोट करते रहें। जैसे ये शब्द आया है, आप अब भरी कॉपी में ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक को ढूंढोगे तो कभी नहीं मिलेगा। अगर आपने आज सारे क्वेश्चन नोट कर लिए, घर जाके और प्रैक्टिस की या घर बैठ के कल और क्लासेस के लिए क्वेश्चन देखे तो आप जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक पूरी भरी हुई कॉपी में ढूंढोगे तो कहीं नहीं मिलेगा। ये तो आपको अलग से की पॉइंट नोट कर लेना चाहिए कि ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक होता क्या है। चले तो सबसे पहले बात करता हूं बेटा, मैं सीधा फॉर्मूले पे आता हूं। वही बेटा डेल्टा टी बी बराबर के बी गुणा डब्ल्यू बी बटे एम बी गुणा डब्ल्यू ए गुणा 1000। ठीक है बेटा, क्या इसमें आप वैल्यू पुट करा सकते हैं बेटा, कितनी आएगी? क्या इसमें आप वैल्यू पुट करा सकते हैं बेटा, कितनी आएगी? जरा देखें। डेल्टा टी बी 0.017 के बी निकालना है। डब्ल्यू बी हो गया बेटा आपका 1.17 ग्राम, अणुभार हो गया 342, 1.17 ही ठीक है बेटा। और डब्ल्यू ए ये कितना हो जाएगा बेटा 25 गुणा 1000। मेरे हिसाब से जो कॉमन मिस्टेक यहां है वो दो हैं जिन्हें मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। देखिए बेटा जरा, यहां से आपकी दो प्रॉब्लम मैं जो समझाना चाह रहा हूं। एक तो अगर ग्राम में मात्रा 1.17 देते और नीचे अणुभार आता 342 तो हम इसे पॉइंट हटा के यहाँ 100 लिख देते हैं और ये डायरेक्ट कट जाता है। कितना आ जाता है 2। इसमें नंबर कितना 171 और यहां मैंने नंबर क्या बोला है बेटा, यहां नंबर बोला 117। तो ऐसा ना हो कि आप इससे इसे कट कर दें। एक मिस्टेक समझ ले बेटा, बड़ी कॉमन मिस्टेक है। ये 117 है वो 171 होता है, ये 117 है वो 171 होता है। बात डिफरेंस समझ रहे हैं? ये 117 है वो 171 है। तो 117 और 171 में अंतर होता है। जल्दबाजी में अगर आपने गलती से 171 समझ के काट दिया तो मामला खराब। पहली तो ये गलती बेटा। अब दूसरी गलती देखें। यहां से मान लीजिए के बी आ गया आपका 0.124
बेटा वैसे तो आप 100 की जगह 1000 की जगह 100 रख सकते थे, लेकिन मैंने आपको वैसे नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा, फिर किससे डिनोट करोगे। तो के भी आ गया आपका कैलकुलेशन करके 0.4। तो जब भी आपको के 100 निकालना है तो ये होता है के बी गुणा 10, के बी गुणा 10। ये एक नया फॉर्मूला बन गया बेटा अभी अभी। जब जब आपको के 100 निकालना है, फॉर्मूला नोट करें बेटा, जब जब आपको के 100 निकालना है तो ये हो जाएगा के बी इंटू 10। बेटा देखें समय हो चुका है 10:41 और मैं लास्ट कमेंट पढ़ रहा हूँ साहिब की और हिमांशु की। अब मैं आप सभी से रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, तो मैं ज़रूर ये देखना चाह रहा हूँ कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैं जानता हूँ और वो क्लास बीच में छोड़कर चले गए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि साहिब के बाद की कमेंट जो मैं पढ़ पा रहा हूँ उसके बाद सभी एक बार ज़रूर कमेंट कर दें, या तो अपना नाम कमेंट कर दें बेटा, या इस क्वेश्चन का फॉर्मूला नोट कर लिया या नहीं कर लिया, कुछ भी बेटा जल्दी से। गोविंद जी, गुरुजी, विजय, के 100 का मतलब क्या है बेटा? के 100 वही बेटा ग्राम अणुकुण्य स्थिरांक। कुणाल वेरी गुड, आगे पढ़ते रहे बेटा। हर्षिका ठीक है, अजीत ठीक है बेटा, मैं बस करने वाला हूँ बिल्कुल लास्ट। जगेटी ब्लॉग्स, हिमांशु शर्मा, हर्ष सावरिया, वंश सोम, आमिर, एक ही बार कमेंट करनी है बेटा। विजय कुमार, ओम पवार, हिमांशी प्रजापति थैंक यू बेटा, गोविंद, कमल, मानसी, हर्ष, तनिषा प्रजापति, जेट सर, J8 ठीक है, ओके सर, मानसी, राजवस्थी, विजय कुमार CAB थैंक यू बेटा विजय, अपने सभी क्लासमेट्स को क्लास। आमिर, कार्तिक, मुझे लगता है सभी ने कमेंट कर दिया बेटा। राजवस्थी, नरेश बिस्ट, नरेश बिस्ट आप कौन से कॉलेज से जरा बताएंगे? तपस्या ठाकुर ठीक है बेटा, वेलकम। चलिए जरा, मुझे लगता है सभी को अच्छे से समझ में आया। आपने क्लास को एंजॉय किया बेटा आज या नहीं किया? जल्दी से बताएं बेटा, क्या आपको क्लास आज की अच्छी लगी? संजना ठीक है बेटा, संजना मैं समझता हूँ आप शायद MSS से हैं, एम आई राइट बेटा संजना? ये चीज़ कार्तिक, दीपक CAB से हैं, चलिए वेरी गुड। अनमोल, लास्ट सॉल्यूशन बता दें। रोहित कुमार CAB जाग गए बेटा तुम भी? लास्ट सॉल्यूशन बेटा, चलिए बेटा बड़ा अच्छा लगा। तो लास्ट सॉल्यूशन बेटा मैंने कैलकुलेशन डायरेक्टली कर दिया, आप एक बार डिवाइड कर लेना, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बिग डील नहीं है। मैं केवल इतना बताना चाह रहा हूँ कि के 100 जो है अगर आपको फाइंड आउट करना है तो के भी कितना आया था? 0.124 गुणा 10। जैसे ही 10 से गुणा करेंगे बेटा पॉइंट थोड़ा सा राइट हैंड साइड की तरफ चला जाएगा तो 1.24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 1.24। ये है आपका के 100। क्या है? के 100, जिसे हम ग्राम अणुकुण्यन स्थिरांक बोलते हैं। देखिए बेटा मैं आप सभी से एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो बच्चे बेटा कल मॉर्निंग में स्टार्ट हो सकती है मैथ की क्लास, बेटा कल तो नहीं लेकिन 5 तारीख से। जी हाँ बेटा, मैं सभी को एक बार और बता दूं, मुझे याद आ गया, बिल्कुल बेटा सोने जा सकते हैं मुकुल हैरी, रोहित कुमार। तो मैं बच्चों को बता रहा हूँ, मुझे एक बार और जाननी थी आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो सुबह 5:30 बजे मैथ्स की लाइव क्लास ले सकते हैं। सुबह 5:30 बजे मैथ्स की लाइव क्लास लेने के लिए कौन कौन स्टूडेंट्स तैयार हैं? जरा जल्दी से कमेंट करें। तब तक मैं आपको बेटा एक और बात बताता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा, जैसे आपने आज की क्लास देखी और क्लास देखने के बाद आपको ये महसूस हुआ कि अंत तक बना रहना कितना जरूरी है। हर पॉइंट की कीमत होती है बेटा, यही एक एक पॉइंट, छोटे छोटे की पॉइंट जो है ये आपको एक एक नंबर कट करके पीछे करते चले जाएंगे बेटा, सेकंड रो में लाकर खड़ा कर देंगे। चलिए हिमांशु, जगेठी व्लॉग्स, गोविंद एक बार साइड हो जाइए। ठीक है बेटा साइड हो गए। हर्षिका चलिए वेरी गुड। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो सुबह 5:30 बजे क्लास ले रहे हैं। तो बेटा एक तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने सभी फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को, सभी को इन्फॉर्मेशन दे दें कि सभी क्लास को अंत तक देखें। जिन्होंने अभी तक क्लास नहीं देखी है वो क्लास देखना शुरू कर दें। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो डेफिनेटली उनको भी मज़ा आने वाला है। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि किसी भी तरह का बच्चा हो, वीक से वीक सबकी समझ में आए।
फिर भी आप अगर आपको कोई लगता है तो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। दिए गए पर्सनल जो नंबर है बेटा, ये पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप पर भी है, आप चाहें तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे बता सकते हैं सर इस तरह के क्वेश्चन या ये आपका सुझाव है। आपके सुझाव भी बेटा उनके लिए भी वेलकम है। हाँ तो बेटा काफ़ी गलती यही है बेटा, अंत तक बनोगे तो सब कुछ मिलेगा आपको। आप 10 बजे सो लीजिए, जब भी उसी टाइम उठना है, 11 बजे सो लीजिए तब भी उसी टाइम उठना है। उठने का टाइम हमारा फिक्स है, सो भले ही हम आधे घंटे लेट जाएं लेकिन उठने का टाइम हमारा फिक्स है, हम जल्दी नहीं उठेंगे। तो सभी अपने दोस्तों को शेयर करें, बताएं उन्हें कि वीडियो में अंत तक बने रहें, और ये भी सूचना दे दें बेटा सभी को कि क्लासेस जो हैं आपकी वो 5 तारीख से मॉर्निंग में मैथ की लाइव क्लासेस भी शुरू हो रही है, ठीक 5:30 बजे से। टॉपिक क्या रहने वाला है वो भी आप सजेशन दे सकते हैं कि किस चैप्टर से हमें शुरू करना चाहिए, और जो बच्चे लाइव क्लास में इंटरेस्टेड हैं। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो बेटा फिनिश होने के बाद एक बार जरूर कमेंट करके जाएं वीडियो के अंत में। ये तो लाइव कमेंट थी बेटा, लेकिन वीडियो जैसे ही फिनिश हो जाए चलते समय एक लाइक और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बच्चा लाइव चैट और कमेंट दोनों में डिफरेंस होता है। तो आज के लिए इतना ही बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू बेटा, आपने वीडियो को अंत तक देखा, बड़ा अच्छा लगा।